हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों आज हम कक्षा 6 हिंदी में पढ़ने वाले हैं काव्य 15 जिसका नाम है हम पक्षी उन्मुक्त गगन के। इनके कवि हैं शिव मंगल सिंह सुमन। ठीक है, शिव मंगल सिंह का नाम है, सुमन उनका उपनाम है। ठीक है, जन्म सन है 1916 ईस्वी और मृत्यु सन है 2002 ईस्वी। ठीक है, आचार्य एवं विक्रम विवि उज्जैन के कुलपति के पद पर कार्य किया, यानी इनके बारे में, उनके जीवन के बारे में बताया गया है। हिलोल जीवन के गान, प्रलम सूजन पर आँखें नहीं भरी, विंध्य हिमाचल मिट्टी की बारात, वाणी की व्यथा आदि इनकी प्रमुख कृतियाँ हैं। सुमन जी की कविताओं में राष्ट्र भावना, वीर भावना, प्रेम, सामाजिक परिवेश के प्रति जागरूकता आदि विषयों के दर्शन होते हैं। प्रस्तुत कविता में पक्षी के माध्यम से यह बताया गया है कि किसी के जीवन में स्वतंत्रता की भावना कितनी महत्वपूर्ण है। चाहे जितने भी भौतिक साधन हों, लेकिन जब अपने ढंग से जीवन जीने की स्वतंत्रता नहीं है, व्यक्तित्व का विकास होना संभव नहीं है। यानी बच्चों यहाँ पर देखिए इन्होंने जो रचनाएं की उसके बारे में बताया गया है। फिर ये जो काव्य में क्या है वह हमें पक्षी के माध्यम से बताया गया है कि भाई स्वतंत्रता का हमारे जीवन में क्या महत्व है। ठीक है बच्चों, तो अब हम काव्य को पढ़ेंगे और मैं आपको उसे समझाऊंगी। ठीक है, हम पक्षी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम पक्षी यानी पक्षी अपने बारे में कह रहे हैं कि भाई हम पक्षी उन्मुक्त यानी खुला यानी जहाँ पर कोई रोक टोक ना हो, ऐसे हम गगन के पक्षी हैं। तो पिंजरबद्ध यानी पिंजरे में बंद होकर गा नहीं पाएंगे। जैसे बच्चों पक्षी की विशेषता क्या होती है कि उनका गाना, उनकी जैसे चिड़िया की चींची, कोयल की कुहू, तो यानी कि कहते हैं कि भाई अगर हम आकाश में होते हैं तो यानी हम गा पाते हैं, लेकिन अगर हमें पिंजरों में बंद रखा जाएगा तो हम नहीं गा पाएंगे। ठीक है, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। कनक अर्थात सोने, यानी पिंजरा अगर सोने का भी है तो उसकी तीलियों से टकराकर हमारे जो पुलकित यानी जैसे बोलते हैं ना उत्साह वाले जो पंख होते हैं, चलो हम उड़ने जा रहे हैं तो पंख जो उत्साह से भरे होते हैं ना वो, तो पुलकित यानी उत्साह से भरे हुए, खुश, इस तरह से पुलकित पंख हमारे टूट जाएंगे। किससे टूट जाएंगे? सोने की तीलियों से टकराकर। ठीक है बच्चों, दूसरा पैराग्राफ देखेंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे। हम बहता जल यानी जब वो स्वतंत्र होते हैं तो कहाँ का नदियों का पानी पीते हैं, तो बोलते हैं जो बहता हुआ जल हम वो पीने वाले हैं, अगर हमको पिंजरों में रखा गया तो हम भूखे प्यासे मर जाएंगे। कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी के मैदे से। कहीं भली यानी बहुत अच्छी है क्या, कटुक यानी कड़वी, निबोरी यानी क्या होता है बच्चों, नीम का फल। ठीक है, तो नीम का फल जो कड़वा होता है वह हमें अच्छा है, लेकिन कनक कटोरी सोने की कटोरी में जो मैदा दिया गया है, ये किसकी बात हो रही है? पिंजरे की बात हो रही है। सोने की पिंजरे में अगर हमें सोने की कटोरी में मैदा भी दिया जाए तो हमारे लिए उसका महत्व नहीं है, भले हमें कड़वी निबोरी ही क्यों ना खानी पड़े, लेकिन हमें क्या चाहिए? स्वतंत्रता चाहिए। ठीक है बच्चों, देखिए आप बताया गया है भाई पक्षी क्या चाहता है? आज़ादी चाहता है। ठीक है, अब आगे देखेंगे हम। देखिए अगला पैराग्राफ है। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले। स्वर्ण यानी सोना, श्रृंखला यानी उसकी जो पिंजरे की जो तीलियाँ होती है ना वो एक के बाद यूँ, तो स्वर्ण की जो श्रृंखला है उसके बंधन में हम अपनी गति और अपनी उड़ान को भूल गए हैं। बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। अब तो सिर्फ सपने में ही हमें देखना मिलता है, क्या देखना मिलता है? तरु यानी पेड़, फुनगी यानी जो बिल्कुल कोने वाला भाग होता है, जैसे कि नीम की पत्तियों की जो लाल पत्तियां होती हैं उसे हम फुनगी कहते हैं। तो यानी क्या कहते हैं यहाँ पे पक्षी कि अब तो हमें सपनों में ही फुनगी पर बैठ के जो हम झूला खाते थे वो हमें दिखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि हमें पिंजरों में बंद कर दिया गया। ठीक है, ऐसे थे अरमान की उड़ते नील नभ की सीमा पाने, यानी हमारे ऐसे अरमान थे कि हम जो नीला गगन है उसकी सीमा पाने के लिए उड़ते। लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने, और अपनी जो हमारी लाल जो किरण होती है सूरज की किरण, उसकी तरह हम अपनी चोंच को खोलते और अनार तारक यानी तारों की तरह सुंदर अनार के दानों को चुगते। यानी पक्षी का अरमान क्या था कि आसमान में उड़ता, नील गगन की सीमा पाने के लिए, और फिर अनार के दाने चुनता। ठीक है, होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी। सीमाहीन है जिसकी कोई सीमा ना हो। सीमा समझते हैं बच्चे, जैसे कि जिसे हम सरहद कहेंगे,
जैसे कि हमारा स्कूल है, अगर हम गेट के बाहर गए तो भाई वहाँ से हमारा स्कूल ख़त्म, ठीक है। तो उसी तरह उसे जो स्कूल का गेट वो क्या कहलाएगा, सीमा कहलाएगा। तो सीमाहीन यानी हर एक चीज़ की एक सीमा होती है, लेकिन हमारा आकाश कैसा है, सीमाहीन है, बिना सीमा का है, यानी बहुत दूर तक फैला हुआ है। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा। क्षितिज किसे कहते हैं बच्चों, क्षितिज यानी जैसे हम दूर आसमान को देख रहे थे, तो दूर से हम देखेंगे तो हमें ऐसे दूर ऐसा दिखाई देगा कि आसमान और धरती मिल रहे हैं, उसे हम कहते हैं क्षितिज। तो क्षितिज कैसा है, सीमाहीन है, यानी कभी भी खत्म नहीं होता। दूर से हमें ऐसे दिखाई देगा कि आकाश और धरती मिल रहे हैं, लेकिन जब वहाँ पर पहुँचेंगे तो हमें पता चलेगा भाई धरती आकाश यहाँ नहीं मिल रहे हैं, आकाश और धरती बहुत दूर तक बढ़े हुए हैं। इन पंखों की होड़ा होड़ी यानी क्षितिज को पाने के लिए हम होड़ा होड़ी यानी स्पर्धा करते। या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी, यानी कि या तो हम क्षितिज को पाने के लिए कोशिश करते तो हम क्षितिज को मिल जाते, अथवा क्या होता, तंती सांसों की डोरी, या तो हमारी सांसें चली जाती, सांसों की डोरी तन जाती, ठीक है। नीर न दो टहनी टहनी का आशय छिन्न भिन्न कर डालो, यानी यहाँ पर मनुष्य से कहता है कि नीड़ यानी घोंसला, भले ही तुम हमें घोंसला मत दो, चाहे टहनी का यानी टहनी यानी डाल, डाल का तुम घोंसला भले हमें मत दो। आश्रय यानी हमारा जो घर है उसे छिन्न भिन्न कर डालो यानी तोड़ डालो, तुम हमें हमारा घोंसला मत दो, डाली भर का हमारा घोंसला मत दो, हमारे घर को छिन्न भिन्न कर डालो यानी तोड़ डालो। लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो, लेकिन भगवान ने हमें पंख दिए हैं तो हमें हमारी उड़ान में विघ्न मत डालो, हमें उड़ने से मत रोको, अर्थात हमें कैद मत करो, ठीक है बच्चों। तो बच्चों यहाँ पे हमें किसका महत्व बताया गया है, हमारी स्वतंत्रता का। स्वतंत्रता मनुष्य के जीवन में कितनी कीमती है बच्चों। स्वतंत्रता का महत्व मनुष्य के जीवन में बहुत ही, अगर तुम्हें एक रूम में बंद कर दिया जाए, बाहर न निकलने दिया जाए, वहाँ दुनिया भर की तुम्हें जो पसंद हो सब चीज़ खाने को दिया जाए, फिर भी तुम्हें पसंद नहीं आएगा, क्योंकि मनुष्य को नहीं, हर व्यक्ति को स्वतंत्रता चाहिए। जब तक तुम थोड़ा बाहर नहीं निकलोगे, खेलो कूदोगे नहीं, तब तक तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा। उसी तरह हमें अपनी ही तरह पक्षियों के बारे में भी सोचना चाहिए कि जिस तरह हमें स्वतंत्रता पसंद है उसी तरह पक्षियों को भी स्वतंत्रता पसंद है। तो स्वतंत्रता का जीवन में बहुत अधिक महत्व है, तो हमें कभी भी किसी की स्वतंत्रता छीननी नहीं चाहिए और हमें किसी का स्वतंत्रता को स्वीकार भी नहीं करना चाहिए। जैसे बच्चों है ना, हमारे देश में आज़ादी के लिए लोगों ने कितनी लड़ाइयाँ ली, लोगों ने कितनी कुर्बानियाँ दी, और फिर आखिर में जाके हमने हमारे देश को आज़ाद करवाया, स्वतंत्रता प्राप्त की, ठीक है। तो बच्चों इस काव्य के माध्यम से कवि ने हमें स्वतंत्रता का महत्व बताया है, ठीक है। धन्यवाद।